अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सैयद चांद रज़ा क़ादरी पॉडकास्ट विद सलमान फ़ारूक़ी सर के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम साहिबान इकराम, आप जैसा कि जानते हैं सेंट वेस्ट सेंचुरी हाई स्कूल की जानिब से एक पॉडकास्ट जो 10वीं जमात के इम्तहानात से पहले होता है, आज फिर एक मरतबा पॉडकास्ट रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन ये वो शख्सियत है जो हज़ारों तलबा की ज़िंदगियों को संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया। मेरी मुराद मोहतरम मिस्टर सलमान फ़ारूक़ी सर, डायरेक्टर व प्रिंसिपल सेंट वेस्ट सेंचुरी हाई स्कूल हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम कुछ एजुकेशन के रिलेटेड सवालात करेंगे और इसके अलावा कुछ पर्सनल सवालात भी करेंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, हमारे इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं इस शेर के साथ पॉडकास्ट का आगाज़ करूं कि शायर यूं कहता है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी के खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। और फिर ये शायर कहता है कि मिटाना पड़ता है ख़ुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है ख़ुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। हाज़रीन इकराम, आइए पॉडकास्ट के आगे बढ़ते हैं। हम इस पॉडकास्ट को आगे लेते हुए पहला हम सवाल करते हैं सर से कि सर, सबसे पहले ये सवाल है कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई और आप जो टीचर बने हैं तो यह क्या आपकी ख्वाहिश से आप टीचर बने हैं या पेरेंट की जुस्तजू भी इसमें थी? जनाब, वैसे तो पैदाइश मेरी हैदराबाद में ही हुई, मुस्लिम दवाखाने में मेरी पैदाइश हुई। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलता चलूँ कि मैं जब से स्कूल लाइन में था, जब से पढ़ रहा था जी, जब से 10वीं से बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। इवन मैं जब 10th में था उस वक्त 10th के बच्चे लड़के लड़कियों को पढ़ाता था। मैं खासतौर पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था जी। और ऐसा करते करते एक बार मैंने यानी कि एक मौका देखा और हमारे भाई जनाब फहीमुद्दीन साहब ने एक मौका दिया मुझे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में जो कि किशन बाग में है, वहाँ पर स्कूल असिस्टेंट सर ने बनाया। और वो 1995 में जो इक़दाम रहा, हमारा जो पहला सफ़र रहा, वो आज यहाँ सेंट वेस्ट सेंचुरी हाई स्कूल जो 2000 में इफ्तिताह हुई और आज 26 साल हो रहे हैं स्कूल के, तो ये चलते आ रहा है सफ़र। जी, इसी पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 26 साल आपके मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल हमारे दरमियान है कि अक्सर बच्चों के ऊपर एक प्रेशर होता, ये 10th क्लास के बाद फौरी वालिद साहब कुछ कहते हैं, वालिदा कुछ कहते हैं और रिश्तेदार दोस्त कि आप ये सब्जेक्ट लेना था, आप CEC लेना था, आप ये सब्जेक्ट लेना था। तो आपकी इसमें क्या राय है, बच्चे को क्या करना चाहिए? वालिदैन बच्चों के साथ बैठें, थोड़ा बहुत गुजारें। और आजकल कई ऐसे सेंटर्स बन गए हैं, कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर यहाँ पर आगे कैरियर किस तरह के सब्जेक्ट के लिए कैसे कहाँ कौन से फील्ड में जाएं, कौन सी स्ट्रीम पसंद करें और आगे ऐसा बेहतर करें। उसके बाद में रिजल्ट का इंतजार करें, देखें जांचें कि कौन सा पेपर में बच्चे को मार्क्स बेहतर आए। उसके बाद में देखें इन सब चीज़ों को करते हुए फिर कॉलेज का सिलेक्शन करें, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे को आसानी हो और वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतरी करे। जी, थैंक यू सर। और एक सवाल कि आपके लिए इसके बचपन में जो बच्चों की उम्र होती है 8 साल 10 साल, जो शरारती जो उम्र होती है बच्चों की, तो जो सलमान फ़ारूक़ी सर जो 8 साल 10 साल की उम्र में थे, तो क्या वो भी जैसे नॉर्मल बच्चे शरारती हुआ करते थे वो उम्र में, तो आप ये उम्र में कैसे थे? हर बच्चे की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि जो कि पढ़ाई की तरफ भी और खेल कूद की तरफ भी रहता था। जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे भी खेल कूद की तरफ रहें, मगर ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के बाद अपने फ़ोन के पीछे लगे हुए हैं
और मैं इन चीज़ों से बच्चों को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर लेके जाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको खुली हवा का खुले एरिया में वक्त दें, ताकि बच्चों के जहाँ सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पे भी बच्चा बेहतर हो। बहुत बेहतरीन बात आपने कही, जैसा बच्चों को क्रिकेट वगैरह खेलना चाहिए, जो बिल्कुल, बच्चों को आप एक बेहतरीन चीज से आगाह करें कि फोन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत बिल्कुल। अच्छी बात आपने कही। और एक सवाल कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? मैथमेटिक्स जनाब, जी। मैथमेटिक्स, और मुझे उस्ताद भी वैसे ही मिले। मैं ना सिर्फ प्राइमरी हायर स्कूल बल्कि कॉलेज लेवल में उन उस्तादों को आज भी उनसे टचअप में हूँ, मैथमेटिक्स के सर से। आज भी अगर मुझे कभी कोई चीज़ में डाउट होता है, वो अमेरिका में है सर हमारे, जी। तो आज भी उनके साथ कांटेक्ट में हूँ ना सर, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ के हर एरिया में आपके का सोल्यूशन देती है, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता है। जी। तो आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ। और कई तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत काफ़ी पसंद थी। जी जी, थैंक यू सर। जिंदगी में आपके बहुत सारे असातिज़ा थे होंगे गालिबन, तो आपके कुछ ऐसे असातिज़ा, ऐसे टीचर्स जिसको आप अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे? अमजद सिद्दीकी साहब जो जी। मुमताज़ कॉलेज के लेक्चरर थे, और इकबाल शरीफ साहब, ये उन चंद लेक्चररों में हैं जो मेरे काफ़ी करीब रहे। ना सिर्फ करीब रहे बल्कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे एक उस्ताद अमेरिका में है, वो इकबाल शरीफ साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जी। मैथमेटिक्स के थे। वो उन्होंने बहुत सारी नई टेक्निक्स बताई और जो मैं अपने बच्चों के साथ वो शेयर किया। जी। तो ये उस्ताद मेरे साथ, यानी कि एक अच्छा सा वक्त गुजरा है सर के साथ ये। बहुत शुक्रिया सर। और एक सवाल कि हर शख्स का किसी ना कोई एक आइडियल होता है, कोई एक्टर किसी का आइडियल होता है, किसी का आइडियल होता है, तो आपका कोई आइडियल था आपकी जिंदगी में? आइडियल्स तो ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि जब तक कोई आइडियल ना हो, इंसान का जब तक कोई एम ना हो, कोई एक वे ना हो, आदमी आगे नहीं बढ़ता है। कई चीज़ बने। मैंने स्कूल लाइफ में आने के बाद भी कई लोगों को इस तरीके से ऑब्जर्व किया। और जैसा कि स्कूल एक स्टार्ट करने के बाद एक चीज़ होती थी कि स्कूल ऐसा होना, मैंने अपने जो दिमाग में चंद लोगों को रखा था और उनके बेस पे मैं उनको पैटर्न भी कहता हूँ, मेंटर भी कहता हूँ, और उनके लेवल पे स्कूल चलाना मेरा एक सोच थी। उसमें फजल रहमान खुरम साहब भी हैं, साजिद सर भी हैं, फ़हीम सर भी हैं। ये लोगों ने इनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और ये लोग वाकई में मेरी लाइफ में बहुत सारे, यानी कि एजुकेशन लाइन में इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी। एक सवाल के टीचर्स की जानिब से ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि अक्सर क्लास में एक शरारती बच्चा होता है, एक मुश्किल तालिब इल्म को संभालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा? उससे सवाल करो। जी। उससे सवाल करो। जब उससे सवाल करेंगे तो महसूस हो जाएगा, दूसरे बोलेंगे कि हमारा नंबर आएगा। और अगर आप उससे सवाल करेंगे तो वो हमेशा अटेंटिव रहेगा और ये सोचेगा कि अभी मुझे पूछेंगे। तो जब वो इस इंतजार में रहेगा तो अपनी शरारत करना भूल जाएगा और आपकी क्लास में वो शामिल रहेगा। जी। कुछ टीचर होते हैं कि बच्चे को डांटते हैं बार बार कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम जो है ना बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज बच्चों के लिए इस्तेमाल करना कैसा होगा? ये बच्चों में एहसास कमतरी लाता है। जी। एक बहुत बड़ा दिमाग पे असर होता है बच्चों को। बच्चों के साथ अगर इस तरह की बात करना है तो थोड़ा हट के करें। बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना कि ना ही कर सकते, नहीं करना चाहिए था। जी। अगर बच्चों के साथ इस तरीके से, अगर वो यहीं एक उस्ताद में और स्टूडेंट में डिफरेंस होता है। और बाद बच्चे जो तालीम छोड़ देते हैं उसकी वजह यही होती है कि कहीं ना कहीं वो उसने डिसरेस्पेक्ट पाई अपने लाइफ में, और वही वजह से वो अपनी तालीम से दूर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि टीचर्स जो है ना बच्चों के साथ बैठे। हो सकता है कि बाज़ वक़्त बच्चा मेंटली कोई दूसरे थॉट में होगा, बाज़ वक़्त वो ऐसे माहौल से आता होगा जहाँ पर कुछ उसने ऐसी चीज़ देखी होगी या ऐसा इंतशार का शिकार हुआ होगा। तो उसके साथ क्लियर कीजिए बात को, और ताकि उसके क़ुर्बत में आए और बच्चे को तालीम की तरफ वापस लेके आ सके।
इसी सवाल के थ्रू जिस तरह टीचर का कुछ काम होगा उसी तरह इस पे माँ बाप का क्या असर होना चाहिए, माँ बाप किस तरह बच्चों से बात करनी चाहिए इन ताल्लुक से। आजकल की लाइफ में माँ बाप को बच्चों को सब चीज है कि माशाल्लाह पहले से बेहतर माँ बाप बच्चों के तरबियत यानी कि खाने पीने उनके रहन सहन का ख्याल कर रहे हैं, मगर एक चीज जो उनके पास नहीं है वो बच्चों को देने का वक्त। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ बैठें, उनके साथ अपनी बात शेयर करें, उनके साथ बताएं कि क्या उनको करना चाहिए, क्या वो कर रहा है उनके लिए, जी ताकि क्लियरिटी हो और बच्चे भी समझ पाए कि हमको ये करना है। और ये जो गैप हो वो गैप वहां पर खत्म हो जाएगा और बच्चे जो है ना एक अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। बच्चे यानी कि माँ बाप को भी समझ पाएंगे सही तौर पर। जी। एक सवाल कि क्या आपको लगता है एआई मुस्तकबिल में असातिज़ा की जगह ले सकता है। बहुत कुछ ले रहा है जनाब। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ा था, इससे पहले मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि एआई शायद आने वाले दिनों में बड़े बड़े सर्जरीज करेगा। जी दिल्ली में या बेंगलोर में कहीं पर एआई की एक मशीन है जहां पर एक कोई फर्द अगर जैकेट ठहर जाए तो उसके जिस्म का पूरा एनालिसिस करके उसके यानी कि ना सिर्फ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरी बॉडी के हर एनालाइज करके बता दे रहा है। यानी कि विद इन सेकेंड हर चीज हो जा रही है। जिस चीज के लिए रिपोर्ट आने का एक एक दिन दो दिन इंतजार कर रहे थे वो सेकेंडों में एनालाइज हो जा रहा है और फिर साथ ही साथ डायग्नाइज भी हो रहा है और वो दवाएं बता रहा है क्या बेहतर है। तो ये जो है ना एआई जो है हर लेवल पे, हर सतह पे एक अपना एक मुकाम पैदा करेगा। जी और मैं चाहता हूं कि बच्चे भी जाने एआई क्या है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में उसके साथ रहना है, एआई के साथ वर्कआउट करना है। और असातिज़ा के बारे में तो बेंगलोर में क्लासेस शुरू हो चुके हैं जहां पर एआई के जरिए बच्चों को क्लासेस ली जा रही है। जी। आपके स्कूल सेंटर वेस्ट सेंचुरी हाई स्कूल में क्या आपका कोई ऐसा प्लान है एआई की क्लासेस आप रखेंगे। एक सोच है, थॉट है, इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास माली ज़रा वैसा होगा जैसा एक, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आए। अभी तो उसके लिए टाइम है, मगर हमने यहाँ पर बच्चों को मल्टीमीडियल लेवल पे, पैनल लेवल पे और डिजिटल लेवल पे हमने एक अच्छा सा बच्चों को बताना शुरू किया है और बच्चे भी आज डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचर्स और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा हो रहा है, इसमें मैथ्स में, डायग्राम्स में और कई चीज़ों में टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ को पा सक रहे हैं। जी थैंक यू सर। और एक सवाल कि डिग्री ज़्यादा अहम है या फिर स्किल्स, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे स्किल हों। डिग्री एक मुकाम रखती है मगर स्किल जो है बच्चे को भूखा रहने नहीं देती। यानी कि स्किल से हमेशा बच्चा अपने तौर पे कुछ ना कुछ कमा सकता है, वो अपना एक मुकाम बना सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे तालीम के साथ साथ स्किल में भी आगे बढ़े, सीखें। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हुनर होना चाहिए। जी हाँ, हुनर। डिग्री वगैरह तो सब साइड में रख दी जाए कि हुनर काम में आएगा जिंदगी में। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। इसी साथ और एक सवाल कि वो कौन सी आदत है जो एक एवरेज बच्चे को, तालिब इल्म को टॉपर बना सकती है। सोच, थॉट। मैं इस बारे में बहुत, किसी भी चीज को सोचो, उसके डीप सोचो, उसके कई लेवल पे जाओ। जब ये सोचना शुरू कर दोगे ना तुम कामयाब हो जाओगे। सोचना, उसके बारे में जानना, डीप थॉट करना। पहले ऐसी तो होता था, लोग जाके लाइब्रेरी वगैरह में बैठते थे और उस बारे में ध्यान देते थे। आजकल आपके हाथ में लाइब्रेरी है, आपके हाथ में फोन है, गूगल जेमिनी आपको हर चीज बताएगा। उसके बारे में डीप में जाइए और जानिए कि क्या चीज है, ये इससे क्या फायदा हो सकता है। आप जितना डीप में जाएंगे आप उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी। अभी 10th क्लास के इम्तिहानात सर पर है, तो इम्तिहानात का एक बच्चों के अंदर खौफ होता है, तो उस जहनी दबाव जो होता है उससे कैसा बचा जाए। बच्चों को ये हो कि बच्चे जो है ना प्रेशर ना ले और एक दिन पहले कोई चीज का वर्क कंप्लीट करके मेंटली अच्छी नींद ले। अगर वो अच्छी नींद लेते हैं और फिर अपने स्कूल एग्जाम को जाने से पहले बिल्कुल कामली जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा
बेहतरीन एग्जाम नहीं लिख पाएगा। और हमने अपने स्कूल में कोशिश की है उनको कई तरह से एग्जाम्स लेने की, एग्जाम्स का माहौल हमने सिखाया है, कई एग्जाम्स हुए हैं, डिफरेंट लेवल पे उनको लिया गया है, असेस किया गया है, सख्ती भी की गई है ताकि ऐसे माहौल से बच्चे जो निकल आए और ये जो मेन एग्जाम में बैठ रहे हैं बच्चे उसमें उनको कोई तरह की तकलीफ ना हो। जी, आपने कहा कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ्स है, रियाजी, यानी जिसे हमें उर्दू में रियाजी कहते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत खौफ में रहते हैं। क्या ये मजमून मुश्किल है या इसको पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा? जैसा मैंने सोचा कि डीप नहीं सोचते हैं, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना आएगी। हम लोग समझते हैं कि एक बार करने के बाद वो चीज आ जाती है। आप उस्तादों को देखिए कि आने से पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना सिर्फ मैथमेटिक्स आपके पेपर में बल्कि आपके लाइफ में भी बेहतरीन रिजल्ट देगी। जी जी। और एक सवाल के एग्जाम के रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं, बच्चा एग्जामिनेशन में बैठता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं वो 3 घंटे, 3 आवर्स, तो उसमें वो बच्चा आसानी से उसको हल कैसा करे? ये एक अच्छा असूल है। पहला वो काम करे कि जो आसान क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस उसको 100% आते हैं, पहले वो उतार। उसके बाद में वो क्वेश्चन जो कि वो शुरुआत तो कर सकता है मगर उसको एंड शायद नहीं आ सकेगा, वो क्वेश्चन करे। उसके बाद में हार्ड क्वेश्चन, तो इसमें उसका वक्त भी बचेगा और वो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ पाएगा। तो पहले वो आंसर जो कि वो जल्दी से कर सके और उसको 100% यकीन है कि भाई आंसर कर ले सकता हूँ, नंबर डालें और वो आंसर शुरू करें। थैंक यू सर। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पेरेंट्स की आंखों में वो गर्व वाली चमक देखना चाहता है, तो उसके लिए वो उसको कितनी मेहनत करनी होगी? उसके लिए उसको एहसास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मेहनत तो हर बच्चे ही करते हैं, अगर उसको एक बार एहसास हो जाए कि माँ बाप उसके लिए क्या कर रहे हैं तो वो खुद ब खुद जिंदगी में कामयाब होगा। वो उसका जब ये इसका एहसास जागेगा तो इंशाल्लाह ताला वो खुद तालीम की तरफ रग़बत पाएगा और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना पाएगा, चाहेगा। जी, आपके हिसाब से क्या सिर्फ मार्क्स जो होते हैं एग्जाम के बाद, तो क्या ये फ्यूचर डिसाइड करते हैं बच्चे की, या मेहनत भी कुछ और चीज है? मार्क्स मेहनत से आते हैं जी। अगर बच्चा मेहनत करता है तो मार्क्स खुद ब खुद काउंट होते हैं। और दूसरी बात, मेहनत करने से वो बच्चे में वो काबिलियत होती है कि ऐसे सवाल वो अपनी लाइफ स्किल्स में भी प्रूफ कर सके और ऐसे आने वाले अपनी लाइफ में के सवालात को भी वो आसानी से हल कर सके। तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जी, अभी रमज़ान चल रहा है, फिर इम्तिहानात, इन चीज़ों को कैसा हैंडल करें बच्चे? यही तो हमारे लिए बहुत वो है कि रमज़ान सिखाता है किस तरीके से इबादत को, किस तरीके से आपके और अल्लाह के साथ राब्ते को और आपके दुनियावी आपके लाइफ स्टाइल को कैसा आप ढालते हैं। तो माशाल्लाह रमज़ान में टाइम मिलता है, सहर के बाद से लेके सुबह तक बहुत अच्छा वक्त मिलता है पढ़ने का। फिर उसके बाद में तरावी के बाद 1-2 घंटे आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात होती है। दोपहर में 1-आध घंटा अगर वर्कआउट कर लें, फिर आप फिर इस तरीके से एसेस करते जाएं कि मैंने ये कंप्लीट किया है, फिर आगे बढ़ते जाएं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा इससे बेहतर टाइम पा सकेगा। जी, अक्सर बच्चों के मार्क्स आते हैं, किसी के 100% आते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, तो बच्चे अफसरदा हो जाते हैं। तो उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे? और उन बच्चों के भी लिए जो खुदा ना करे अगर वो फेल हो जाए, खुदा ना करे वो फेल हो जाए, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेहनत करें। जी, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी हो जाए, कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ में छूट जाए या फेल हो जाए। फेल जिंदगी में नाकामी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती, मगर तुम्हारी मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अगर उसको मेहनत करके खुदा ना खास्ता नाकाम होते हैं तो फिर वो नाकामी नहीं, कहीं ना कहीं तजुर्बा है, वो तुम बेहतर पाओगे। वो एग्जाम्स के बाद फिर कॉलेज के दरमियान, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो वक्त होता है, उन वक्त में बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत अच्छा स्किल है। एआई के बारे में आजकल डिप्लोमा क्लासेस चल रहे हैं। ये जो है ना, इसमें वक्त गुजारें, थोड़ा सा किसी के साथ बैठ के अकाउंट्स के बारे में देखें। ये चीजें उनके लाइफ में बहुत काम आएंगी।
जी, बहुत शुक्रिया आपका, इन सवालों के जवाब आपने दिया, हमको वक्त दिया आपको आपने। एक लास्ट आखिरी सवाल अब आने वाला, जो 2026 और 27 वाला साल है, तो उसमें आपके स्कूल में क्या फ्यूचर आपने लेकर आए हैं? क्या कुछ नए दूसरे स्कूल के मुताबिक आपके स्कूल में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ क्या होने वाली है, और 2026 और 27 का आपका क्या प्लान है? सर, अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स हमसे खुश हैं। पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल के बारे में, हमसे साथ बैठते हैं, वर्कआउट करते हैं। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस हों, बहुत सारे नई चीज़ें आए दिन नई चीज़ आ रही है, ख़ास तौर पे लोअर क्लासेस में, प्री प्राइमरी सेक्शंस में, हायर क्लासेस में। तो हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव लाते जाएं, और जितना ज़्यादा पेरेंट्स का ताउन होगा, जितना ज़्यादा आप लोग हमारा साथ देंगे, इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि एक बहुत ही मार्जिनल लेवल पे फीस पे वर्कआउट कर रहे हैं, उस पे भी हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फैसिलिटीज पेरेंट बच्चों के साथ। और कंप्यूटर रूम हमारा इतना वेल इक्विप्ड है, हमारा पैनल बेहतरीन वर्कआउट कर रहा है, हमारे क्लासेस में जो इंटरनल जो टीचर्स वर्कआउट कर रहे हैं, ये एक अच्छा तालमेल पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स, खास तौर पे दो तीन कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे स्कूल में हैं, वो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जो गैप है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं और कई चीज़ें होंगी। हम लोग क्लास लेवल पे भी बदलाव लाना चाहते हैं, एरिया में भी बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो बहुत कुछ आप लोग नई चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह ताला 2026-2027 में। बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती वक्त हमारे इस पॉडकास्ट को दिया। नाज़रीन ज़ी वक़ार, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये पॉडकास्ट यहीं पर इख्तिताम होता है। मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सेंट एवेस सेंचुरी हाई स्कूल के एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, दाखिले जारी है। आप अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला कराएं और अपने बच्चे का फ्यूचर को सक्सेस बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।